हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजय कट किकनी कै धुन की मधुराई, सावरे अंग लसय पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाय। इस समय में कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया गया है। इसमें कवि देव कहना चाहते हैं कि कृष्ण के पैरों के पायल मधुर मधुर धुन सुना रहे हैं। कृष्ण ने कमर में करधनी पहन रखी है जिसकी धुन भी मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ है और उनके गले में फूलों की माला बड़ी सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है जिसके नीचे उनकी चंचल आँखें सुशोभित हो रही हैं। उनका मुख चाँद जैसा लग रहा है जिससे मंद मंद मुस्कान की चांदनी बिखर रही है। श्री कृष्ण का रूप ऐसे निखर रहा है जैसे कि किसी मंदिर का दीपक जगमगा रहा हो। अब आइए फिर से आगे की दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इस समय में कृष्ण जी के राजसी रूप का वर्णन किया गया है। देव जी कहना चाहते हैं कि कवि के पैरों में जो पायल है वो मधुर धुन सुना रही है। कृष्ण ने अपने कमर में करधनी पहन रखी है जिसकी धुन भी मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ है और उनके गले में फूलों की माला बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। निचली दो लाइनों में देव जी कहते हैं कि उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है जिसके नीचे उनकी चंचल आँखें सुशोभित हो रही हैं। उनका मुख चाँद जैसा लग रहा है जिससे मंद मंद मुस्कान की चांदनी बिखर रही है। श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मंदिर का दीपक जगमगा रहा हो। आइए आगे पढ़ते हैं। दार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि पवन झुलावे के किकीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारु करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवित्व में देव जी बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कवि वसंत ऋतु को एक नन्हे बालक के रूप में देख रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुल्ला सोहे तन छवि भारी दे। बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उस पालने पर नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है। बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं जिससे उसकी शोभा और बढ़ जाती है। आगे की पंक्तियों में पवन झुलावे के किकीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पवन के झोंके उसे झुला झुला रहे हैं, अर्थात बसंत ऋतु जो नन्हे बालक के समान है उसे पवन के झोंके झुला रहे हैं। मोर और तोते उसके साथ साथ बातें कर रहे हैं, कोयल भी उसके साथ बातें करके उसका मन बहला रही है। ये सभी बीच बीच में तालियां भी बजा रहे हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए, पुरित पराग सो उतारु करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इन पंक्तियों में कवि देव जी कह रहे हैं कि फूलों से पराग की खुशबू ऐसी आ रही है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चे का नज़र उतार रही हूँ। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र हैं जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हूँ। आइए फिर से एक बार अर्थ इसका देख लेते हैं कि इस कवित्व में बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि देव
इस कवित्व में बसंत ऋतु का सुंदरता का वर्णन किए हैं। उसे कवि एक नन्हे बालक के रूप में देख रहे हैं, अर्थात बसंत ऋतु को कवि एक नन्हे बालक के समान देख रहे हैं। बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उसे पालने पर नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है। बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी शोभा और बढ़ जाती है। पवन के झोंके उसे झुला झुला रहे हैं। मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। कोयल भी उसके साथ बातें करके उसका मन बहला रही है। ये सभी बीच बीच में बातें करते करते तालियां भी बजा रहे हैं। फूलों से पराग की जो खुशबू आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चों का नज़र उतार रही हूँ। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र हैं, जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियाँ चुटकी बजाकर जगाती हैं। आइए अगला कवित्व पढ़ते हैं। फटिक सिलानि सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदही दधी को सौ अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव, दूध को सो फेन फल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामै ढाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंबी सो लगत चंद। इस कवित्व में देव जी ने चांदनी रात की सुंदरता का बखान किया है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। फटिक सिलानि सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदयी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखवे देव, दूध को सो फेन फल्यो आंगन फरस बंद। इस कवित्व में चांदनी रात की सुंदरता का बखान किया गया है। चांदनी का तेज ऐसा बिखर रहा है जैसे कि स्फटिक के प्रकाश से धरती जगमगा रही हो। चारों ओर सफ़ेद रोशनी ऐसी लगती है जैसे कि दही का समंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। तारा सी तरुणी तमै ठाड़ी झिलमिलाती होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। आरती से अंबर में आभा सी उजरी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। आगे का अर्थ देखिए। उस फैले हुए फेन में तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लकड़ियां खड़ी हों। ऐसा लगता है कि मोतियों को चमक मिल गई हो, या जैसे बेले के फूल को रस मिल गया हो। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है, जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूर्णमासी का चाँद ऐसा लग रहा है जैसे कि उस दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। आइए एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। इस कवित्व में चांदनी रात की सुंदरता का बखान किया गया है। चांदनी का तेज ऐसा बिखर रहा है जैसे किसी स्फटिक के प्रकाश में धरती जगमगा रही हो। चारों ओर सफ़ेद रोशनी ऐसी लगती है जैसे कि दही का समंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया हो, और उस फैले हुए फेन में तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लकड़ियां खड़ी हों। ऐसा लगता है कि मोतियों को चमक मिल गई हो, या जैसे बेले के फूल को रस मिल गया हो। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है, जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूर्णमासी का चाँद ऐसा लग रहा है जैसे उस दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। इस तरीके से हमारा अध्याय ख़त्म होता है। धन्यवाद।